भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती से, शंकर भगवान, जी उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस कलयुग के लिए चौपाई है कि यही कलि काल ना साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। सतयुग में अलग मंत्र था, कलयुग में अलग है, त्रेता युग में अलग था। तो कलयुग का क्या है कि डायरेक्ट गोस्वामी जी बोल दिए कि यही कलिकाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल यही सत्य है, कलयुग के लिए यही महामंत्र है। केवल इसी का जाप करें आप लोग। हम अवधवासी हैं। अभी हम जो यहाँ गहवर कुंड पे है और यहाँ पे हमें जो ये मिले हैं अमित त्रिपाठी जी हैं अयोध्या से, कुछ थोड़ी सी बातचीत इनसे भी करना चाहेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृंदावन तो हमारा आवागमन बहुत ही रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ का रहन सहन माहौल बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी आ जाते हैं यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तो सभी की स्थिति है, सभी की स्थिति है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर और धाम से हैं और राम जी के बहुत हम प्रेमी हैं। हाँ, और ऐसा भी राम जी और कृष्ण जी गीता में भी बताए हैं कि गोस्वामी जी भी लिखे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म यही होता है कि अंत समय में राम जी का नाम आ जाए। कोई कितना भी बड़ा व्यापारी है, कोई कितना इंटरनेशनल नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा अरब खरबपति है, अंबानी हो, कोई भी हो, एक दिन जरूर उसे जमीन में लेटना पड़ता है। ये जीवन के सत्य है। ये तो जो पैदा हुआ उसे मिटना जरूर है। बिल्कुल। तो ये गोस्वामी जी लिखे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो जन्म जन्म जतन बहुत प्रकार से करते हैं लेकिन अंत समय भगवान का नाम नहीं आता। गीता में कृष्ण भगवान एक श्लोक वर्णन है, अंतकाले चा मामय स्मरण मुक्ता कलेवरण या प्रयास समद्भावन याति नाश्यत संशया। मतलब अंत समय में प्राणी जिस सोच में जाता है उसी सोच में उसका अगला नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म जी, उसी उसमें मिलता है, मतलब उसी योनि में मिलता है। हाँ, अगर मरते समय याद आ गया घर परिवार के बारे में या कुछ भी, हमारे पिता हैं, माता हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कैसे होगा, इनका क्या होगा, बच्चे हैं, हाँ, तो उसी घर में फिर वापस 1 साल के। तो आप जैसे अयोध्या से आए हैं जी। और यहाँ पे जो है मतलब अयोध्या जो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, जी जी, और आप यहाँ पे हैं तो जो श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है मथुरा जी, और दोनों जो है एक ही रूप है, यानी कि भगवान विष्णु बिल्कुल का बिल्कुल, है। दोनों एक ही हैं। हाँ, तो आपको जो अयोध्या और यहाँ में कुछ मतलब क्या फर्क दिखाई पड़ रहा है? देखो, एक फ़र्क है कि हमारे जो ये बहुत गंभीरता का विषय है, क्वेश्चन आपका बहुत गंभीर सोचने वाला है कि फ़र्क यही इतना है कि राम जी और कृष्ण जी में केवल एक डिफरेंस है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण जी कला प्रवृत्ति थे। तो यहाँ का रहन सहन थोड़ा सा अलग है, वहाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और मनुष्य जीवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये गीता में भी भगवान ने वर्णन किया है और रामायण में भी इसका वर्णन है। इसी को हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती से, शंकर भगवान, जी, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल उमा मतलब पार्वती। भगवान भोलेनाथ बोलते हम अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, हम अपना अनुभव बता रहे हैं पार्वती जी कि केवल भगवान का भजन सत्य है, राम जी का, केवल भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, मतलब केवल भजन सत्य है और सब जो दुनिया आपको दिख रही है जो भी पूरा स्वप्न के समान। वो तो ऐसा है कि जो कन्हैया है या कृष्ण जी कह लें आप या विष्णु जी कह लें, वो उनके सबसे प्रिय जो है भगवान भोलेनाथ है।
और भोलेनाथ के जो सबसे प्रिय हैं वो भगवान विष्णु हैं। बिल्कुल कहते हैं कि जो मेरे सबसे प्रिय जो है वो भगवान विष्णु है। तो अब ये तो समय समय पर लीला है उनकी, जो पहले उन्होंने रामचंद्र जी के रूप में एक आदर्श पुरुष के रूप में मतलब जन्म लिया, और उन्होंने अपनी एक क्या कहना चाहिए एक पैमाना मतलब स्थापित किया कि कैसे किस तरह का जीवन जिया जा सकता है कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि उनके समय में काफ़ी कठिन परिस्थिति रही है। वनवास हुआ, राजकाज जो भी था, फिर लंका वाली घटना, तो सारा का सारा जीवन एक इतने अच्छे उसमें होने के बाद, भगवान होने के बाद भी जो उन्होंने इतना सब कुछ झेला, तो आम आदमी तो इसमें बहुत दूर है। बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, पूछते हैं कि हमें बहुत समस्याएं हैं, ये है वो है, भगवान नहीं सुन रहे हैं। तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि आप दोनों की स्टोरी देखें। कान्हा जी हमारे जेल में पैदा हुई और राम जी का तापस वेश विषेक उदासी, कि तापस वेश विषेखी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बताओ, 14 बरस के लिए राम जी को वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, उसमें लक्ष्मण मूर्छित हुए, कौन कौन सी घटना उनके साथ नहीं हुई। अब उन्हीं से आप बोल रहे हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें बहुत दुख है। जब वो आए थे तो उनको कितना दुख था। मृत्यु लोक है, यहाँ सुख दुख का ये तो लगा ही रहना है। बिल्कुल। एक चीज़ ये भी है थोड़ा सा कि हम कितनी भी मतलब सुखी जीवन जीते हैं, लेकिन अगर एक कोई छोटी सी कठिन मतलब परेशानी आती है तो उसे इस तरह से करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये तो सारा चलता ही रहता है, कुछ ज़िंदगी में समस्याएं भी होती हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल भगवान की ज़िंदगी में इतनी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत तो समस्याएं नॉर्मल थी। इंसान तो कान्हा जी हमारे उनकी स्टोरी आप बायोग्राफी देखेंगे तो उन्होंने भी रोना जेल में आएगा। जन्म बिल्कुल लिया, जेल में उसके जन्म बाद लिया, कितने राक्षस उन्हें मारने के लिए गए, क्या क्या हुआ क्या उतना नहीं गई, हुआ। बकासुर गया और पता नहीं कितने से राक्षस गए। और उसके बाद तो मतलब गोकुल में रहे, उसके गोकुल के बाद नंदगांव, फिर यहाँ से भी कुरुक्षेत्र जो युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, अपना जो उनका वो था, फिर द्वारिका चले गए। तो उनका भी जो काफ़ी जो मनुष्य के रूप में जो जीवन था वो काफ़ी उतार चढ़ाव उसमें रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए राम जी भी बोले हैं, कृष्ण जी भी, कि केवल मतलब चौपाई गोस्वामी जी लिखे हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौपाई है ये, समझने लायक है, सोचने लायक है। इस कलयुग के लिए ये चौपाई है कि यही कलि काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। सतयुग में अलग मंत्र था, कलयुग में अलग है, त्रेता युग में अलग था। तो कलयुग का क्या है कि डायरेक्ट गोस्वामी जी बोल दिए कि यही कलिकाल, इस कलयुग में न साधन दूजा, कोई दूसरा साधन नहीं है। जोग जग जप तप व्रत पूजा, मतलब न जोग जग जप तप कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान के मार्ग पर हमें ले जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, कुछ भी ऐसा कोई नहीं है। अब दूसरी चौपाई में ही वर्णन है कि राम ही सुमिरिय गाये राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। बोले हैं कि राम जी का सुमिरन, राम जी का गुणगान, यही सत्य है, यही करना है। कलयुग के लिए बता रहे हैं, जोग जग जप तप ये सब कुछ नहीं है कि बिल्कुल बोले हैं डायरेक्ट, यही कलि काल न साधन दूजा। गहराई से समझने वाली चौपाई है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इसमें जग जोग जप तप कुछ नहीं है, केवल राम ही सुमिरिय गाये राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। इसलिए केवल राम जी का गुणगान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल यही सत्य है, कलयुग के लिए यही महामंत्र है, केवल इसी का जाप करें आप लोग। हम अवधवासी हैं और हम इसी आप चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करें, जितने लोग वीडियो को देखेंगे आप लोग यही करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अभी हमने आपको एक जो बहुत युवा जो नौजवान कहना चाहिए उनके विचार आपको सुनवाए। उन्होंने कैसे जो रामायण की चौपाई और कुछ गीता के श्लोक
मतलब बहुत शानदार तरीके से सुनाए, और उनका जो कुछ और भी चीज़ों पे मतलब काफ़ी ज्ञान था उन्हें। तो मतलब ये देखिए कि एक युवा जो किस विचारधारा के वो युवा है, किधर की तरफ उनका ध्यान है, भक्ति मार्ग की तरफ उनका कितनी अच्छी नॉलेज है। और बाकी तो युवा पीढ़ी आजकल विनाश की ओर जा ही रही है, आप देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो उनके बहुत अच्छे विचार थे। तो ये वीडियो से हमें लाइक करके चैनल को कर लें। राधे राधे।